हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। मैं तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत राज आपके सामने आ सके। अगर आप कहीं पर बिखरने लगे, टूटने लगे, क्योंकि इस जर्नी में अक्सर होता है जब आप एंटर करते तो इस जर्नी में कई एक्सपीरियंस होते हैं आपको, तब आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। शुरू से थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि जब जीवन में स्पिरिचुअल पाथ यानी आपकी ये जर्नी शुरू होती है तो आप और हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो तब एक सोल शॉक कर लगना यानी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि अपने अंदर की क्रांति यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। इसी के दौरान व्यक्ति को कई प्रकार मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक यानी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। आपको उस वक्त समझ में नहीं आता कि जीवन में सडनली ये टावर मोमेंट आ क्यों रहे। आपके आसपास के रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। सभी ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पहचान का टूटना यानी ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड आइडेंटिटी यानी जो आपके कार्मिक है। जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो आपकी पुरानी सेल्फ ऑथेंटिक आपकी जो पहचान होती है, रिश्ते, विश्वास, सोचने का तरीका सब टूटने लगता है। लगने आपको लगने लगता है कि ये वही लोग हैं जो पहले आपके साथ जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते थे या जिनके साथ आप रहते थे, ये सब टूटने बिखरने लगते हैं। आपकी ईगो की डेथ होने लगती है, भावनात्मक उथल पुथल आपके अंदर शुरू हो जाती है। आपके अंदर छिपे हुए पुराने घाव, डर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और ड्रामा जो आपके जीवन में बना होता है, ये ट्रॉमा के रूप में अब सब सतह पर आने लगता है। यानी आपके जीवन के जो पास के ट्रॉमा होते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, या पास में आपने बहुत चीजों को फेस किया है, या लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कभी बहुत प्यार महसूस करते हैं तो कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी बेचैनी, इस तरह से आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर रन चेजर डायनेमिक यानी रन चेजर की प्रक्रिया में रहते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो कहीं से आकर आपको प्रोटेक्ट करे, आपको गाइड करे, आपको हील करे। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये सबसे कठिन फेज होता है। एक पार्टनर भागता है यानी आपके कॉस्मिक पार्टनर रन करते हैं, दूसरा उसको चेज करता है यानी रन एंड चेज की प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू हो जाती है। यह सेपरेशन फेज आपको अपने अंदर की अधूरी भावनाओं को देखने पर मजबूर करता है। यह सीख दिखाता है कि लव विदाउट अटैचमेंट यानी आपको सिखाता है कि आपको अटैचमेंट करना नहीं है, आपको अनकंडीशनल लव में आना है। आपको इस परीक्षा में अकेले ही आगे बढ़ना है, आपका कोई साथ नहीं देता। अगर आप जिसके ऊपर भी भरोसा करेंगे वो ही आपको चीट करेगा। यहाँ डार्क नाइट स्कूल शुरू हो जाता है। यह वह समय होता है जब आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, यूनिवर्स ने सब छीन लिया है, लेकिन वास्तव में आत्मा का पूर्ण जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। इस फेज में आपकी सच्ची इनर पावर जागृत होती है। सेंसिटिव एनर्जी जो आपकी होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, आप दूसरों की एनर्जी, मूड, इमोशन को गहराई से महसूस करने लगते हैं। सबके फेस सामने आने लगते हैं। मैं बोलूं जो लोग आपको बहुत प्यार करते थे या दिखावा करते थे वो सब आपके सामने क्लियर होने लगते हैं। फेस, लाइट, साउंड और भीड़ की सहजता को महसूस करने लगते हैं। इस यह संकेत है कि आपका थर्ड आई और हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ अलग हो रहा है, आप डिवाइन के करीब जा रहे हैं, डिवाइन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपको कनेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ आपको एंजल्स के मैसेज यानी एंजल की सिंक्रोसिटी और दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये आपके फोन पर या आपके टीवी के स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगते हैं। एंजल की सिंक्रोसिटी जैसे 1111, 2222, 4433, इस तरह के आपके जो नंबर्स हैं आपको दिखाई देते हैं। ये नंबर प्लेट पर या फिर आप जब भी बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों के नंबर के रूप में कहीं ना कहीं कई बार आपको दिखाई देते हैं, जो सपनों में गहरे संकेत के टेलीपैथी का कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर आपके टेलीपैथिकली स्ट्रोंग हो जाते हैं आप यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स की जर्नी कंफर्म कर रहा इस वक्त आप यूनिवर्स आपकी जर्नी को कंफर्म कर रहे होते हैं। सोल मिशन की पुकार यानी सोल पर्पस आपको कॉलिंग करता है कि अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें।
जैसे जैसे ट्रॉमा से आप बाहर आते रहते हैं, यूनिवर्स का साथ आपको मिलता रहता है, उनकी लाइट से के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं, यानी अंधेरों में सिर्फ यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा, यूनिवर्स की लाइट ही आपको रोशनी दिखाती है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मा का उद्देश्य है, यानी आपका कोई सोल पर्पज है। और ये जर्नी कोई रोमांटिक नहीं, ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप हीलिंग, सर्विस, लाइट वर्क की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आपके अंदर से जब आप हील होते हैं, अपने इनर वर्क करते हैं, चक्रास को जागृत करते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। इस दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपकी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो आपको अच्छे उद्देश्य की तरफ लेकर जा रही है। आप उस उद्देश्य को बाहर लाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसको कहते हैं कि आपका डिवाइन मिशन, यानी आपका सोल पर्पस जब स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी दशाओं से आप गुज़रते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों का, या मैं बोलूँ आपके कर्मों के हिसाब से आप काफ़ी कुछ फेस करते हैं। काफ़ी दुखों को देखते हैं, काफ़ी कठिनाइयों को देखते हैं, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। ईश्वर सिर्फ़ आपको इतना गाइड करना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। वो हर कीचड़ से, हर दर्द से, हर अंधेरे से आपको बाहर की तरफ खींचते हैं। वो हर वक़्त आपके साथ है, लेकिन इसी दौरान पृथ्वीलोक पर जितने भी लोग हैं, वो लोग आपको कहीं न कहीं ऐसे पुश करेंगे कार्मिक के रूप में, यानी आपका कर्मा होता है, और वो आपको इस डिवाइन की जर्नी में आपको आगे की तरफ पुश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको उनके भरोसे नहीं रहना है, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपके अंदर से फियर को आपको रिलीज करना है, आपके अंदर, आपके हृदय में जितने इमोशंस हैं, उन इमोशंस को बाहर निकालिए और उनका सही इस्तेमाल कीजिए। आप एक बहुत ही प्यारे डिवाइन सोल है, आप एक चूज़न वन है, आप डिवाइन चाहते हैं कि आपके थ्रू कुछ ऐसे कार्य किए जाएँ ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें। इस दौरान आप सेल्फ डिपेंड जिसकी उसमें आ जाते हैं, यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, को-इंडिपेंडेंसी से बाहर आते हैं, सेल्फ लव करना शुरू करते हैं। ईश्वर को आप अंदर से जानना शुरू करते हैं। ये जर्नी आपके अंतरात्मा की जर्नी होती है। इस दौरान आप 3D से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 3D के प्रति आपका प्रेम कम होने लगता है, आपको फेथ आपका कम होने लगता है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बस आपको एक ही ऊर्जा के ऊपर विश्वास होता है, वो होता है डिवाइन की ऊर्जा। डिवाइन इस दौरान आपको काफ़ी आपके सोलमेट से भी मिलाते हैं, ऐसे लोग से मिलाते हैं जो आपके मेंटोर होते हैं, गुरु के समान आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाते हैं, आपको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस जर्नी में सिर्फ आपको दुःख और परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है, नहीं। अवेकनिंग के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको इस जर्नी में रिवॉर्ड भी मिलते हैं। जैसे-जैसे आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते चले जाते हैं, डिवाइन आपके जीवन से सारी घटनाएँ जो बुरे पल हैं, उनको समाप्त करते चले जाते हैं और आप बैलेंस होने लगते हैं। इस दौरान आपको पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने अंदर ही अपने काउंटर पार्ट के साथ आप अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जब कंप्लीशन आपको फील होने लगता है, तो बाहरी रूप से आप अपने काउंटर पार्ट से डिटैचमेंट फील करते हैं। आपका 3D लोक में यूनियन होगा या नहीं होगा, इस तरह का कंफ्यूजन आपका लगातार बना रहता है, लेकिन आप अपना वर्क नहीं छोड़ते, आप अपने स्पिरिचुअल, यानी जब आपको लगता है कि आपको क्लेम करना है अपना यूनियन 3D लोक में, तब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर और अच्छे से उसको कहते हैं ना, पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाना शुरू करते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन में मान सम्मान और जो आपके कार्मिक है वो फेड होने लगते हैं और अपने जीवन, अपने पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान आपका स्पिरिचुअल यूनियन, या मैं बोलूँ आपके जो काउंटर पार्ट होते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, आपका स्पिरिचुअल यूनियन, इनर यूनियन होता है। 3D लोक में आप चाहे कहीं पे भी डिटैचमेंट पे हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, लेकिन आत्मा के आप बहुत करीब हो जाते हैं। टेलीपैथिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप समझना शुरू हो जाते हैं इस जर्नी को और गहराइयों से, और डीपली आपको जानने की इच्छा शुरू हो जाती है कि आपको अभी और जानना है। धीरे-धीरे आप डिटैचमेंट को अटैचमेंट में, यानी स्पिरिचुअली अटैचमेंट आ जाता है आपके अंदर। आप डिवाइन के साथ मर्ज होने लगते हैं और आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाता है। स्पिरिचुअल यूनियन में आपका जो बाहर का डिटैचमेंट है वो कोई मायने ही नहीं रखता। आप सेल्फ लव में आ जाते हैं, खुश रहना शुरू करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो हमारा साथी है और जो बाहर है वो जब तक अवेक नहीं होंगे तब तक हमें नहीं जाते। इस दौरान डीएफ काफ़ी क्लेम करती है कि अब उनको अनअवेकन सोल नहीं चाहिए। अनअवेकन जो 3D में घूम रहे हैं एक ऊर्जा के रूप में, देखिए आप क्या है, 2 एनर्जी है, डीएमडीएफ एक एनर्जी है।
लेकिन इनको एक रूप दिया गया है 3D रूप में। आप मेल फीमेल के रूप में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। और इस दौरान जब आपका अट्रैक्शन उस व्यक्ति की तरफ बढ़ता है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करने लगते हैं, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो उसी को पाने के लिए स्पिरिचुअल आपका यूनियन किया जाता है। तो 3D लोक में वो व्यक्ति आपके साथ रहे, चाहे वो मैरिड उसमें अवस्था में रहे आपके साथ, या फिर आप सोल पर्पस के दौरान उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप क्लेम करते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने 5D में करके आए हैं, उसके दौरान आप कार्य करना शुरू करते हैं। इस दौरान आपका स्पिरिचुअल पाथ शुरू होता है और आप शुरू हो जाते हो अपनी जर्नी में आगे बढ़ने, यानी ये जर्नी आप अकेले शुरू करते हो लेकिन कंप्लीट दोनों के साथ करते हो। यहाँ फेमिनाइन से जर्नी स्टार्ट होती है और मैस्कुलाइन पर एंड होती है। उधर से आपके मैस्कुलाइन शुरू करते हैं अपनी जर्नी को 3D लोक के यानी लॉजिकल हिसाब से, और इधर आप शुरू करते हैं, यानी दोनों एक पाथ पर जब मिलते हैं तो दोनों की एनर्जी एक होती है और आप दोनों का 3D लेवल का यूनियन होता है। इसको कहते हैं फिजिकल यूनियन, जो आपका 3D लोक में। तो यहाँ तक का आपका सफर है और मैं लगातार आपके साथ बनी रहूंगी, आपको तथ्यों से रूबरू कराती रहूंगी। तो इसके लिए आपको मुझे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करते मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। ये एक डिवाइन जर्नी है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मैं इस सफर को आपके आसान बनाना चाहती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे साथ साथ जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप और लोगों की हेल्प कर सके और अपने एम्पैथ यानी अपने स्पिरिचुअल पाथ को चूज कर सके, जिसमें मैं आपकी डिवाइन की मर्जी से सहायता कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।